ईरान को ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है। ईरान चाहता है कि ये डील हो जाए क्योंकि वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है। लगभग बताया जा रहा है जो तेल का वो निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसमें $20 बिलियन की कमाई होती थी। $20 बिलियन लगभग वो हर दिन कमा लेते थे, इतना वो तेल बेचते थे। अब उस लिहाज से देखा जाए तो उनको लगभग पिछले कुछ दिनों में $100 बिलियन या उससे ज़्यादा आप गिनते जाइए तो इतना उनको नुकसान हुआ है। $100 बिलियन बहुत होते हैं। तो अगर $100 बिलियन का उनको नुकसान हो रहा है, उससे ज़्यादा का हो रहा है, क्योंकि आंकड़ा तो कहीं से आया नहीं है, एक मोटा मोटा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि करीब करीब उनका मानना है कि $100 बिलियन का नुकसान पिछले कुछ दिनों में हो चुका है ईरान को। तो ऐसे में ईरान चाहता है कि उसकी इकोनॉमी पटरी पर आ जाए, वो जो तेल का आयात करता था एक बार फिर से शुरू करे, और यही वजह है कि ट्रंप का मानना है कि वो इस डील को चाहते हैं। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका इस वक्त संतुष्ट नहीं है, यूएस अभी सेटिस्फाइड नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी अमेरिका अभी भी ईरान के प्रस्तावों से खुश नहीं है। देखिए, इस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण है वो है यूरेनियम। कुछ भी हो जाए, अमेरिका चाहता है कि यूरेनियम, जो एनरिच यूरेनियम है, वो उसको मिलना चाहिए। वो किसी दूसरे देश के लिए भी तैयार नहीं है कि किसी दूसरे देश को मिले, जैसे कि चाइना का नाम आ रहा था या फिर रशिया का नाम आ रहा था कि रशिया को ये एनरिच यूरेनियम दे दिया जाएगा। अमेरिका चाहता है जो यूरेनियम है उसके पास, जिसका इस्तेमाल आगे वो वेपन बनाने के लिए, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, एटम बॉम्ब बनाने के लिए कर सकता है, उसको सौंप दिया जाए बनिस्बत इसके कि वो रूस को या फिर चीन को सौंपा जाए। अब ईरान भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो नहीं चाहता है कि मैं यूरेनियम सौंप दूँ, तो इसी वजह से अमेरिका भी सेटिस्फाइड नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है, सैंक्शंस हटाने से इनकार कर दिया साफ कि सैंक्शंस तब तक नहीं हटेंगे जब तक डोनाल्ड ट्रंप की बात को नहीं मान लिया जाता है। अब सैंक्शंस क्या लगेंगे, तेल बेचने पर सैंक्शंस लगा हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, आयात नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसमें अभी तेल को लेकर भी है। साथ ही साथ जो बहुत सारे जो उनका जो पैसा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो दुनिया के अलग अलग बैंकों में रखे हुए ईरान के, जिसे सीज कर दिया गया था, सैंक्शंस लगने के बाद रोक लिया गया था, वो वापस चाहते हैं। तो इस वक्त जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मौका है दोनों ही देशों के लिए, आपका ईरान के लिए और अमेरिका के लिए, वो अपनी अपनी शर्तों को मनवा लें। और यहाँ पर इस वक्त अमेरिका इसी काम में लगा हुआ है, इसलिए ईरान डील करना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप का बयान बिल्कुल साफ है। उन्होंने दो टूक चीज़ें कह दी हैं। पहली चीज़ क्या है, हॉर्मुज किसी देश का कंट्रोल नहीं हो सकता, किसी एक देश को कंट्रोल करने के लिए नहीं दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर चैनल है, जहां से हर एक देश को ये अधिकार होगा कि उसके जहाज़ निकले, वहां से व्यापार के लिए जाए। ना इस पर ईरान अपना दखल रख सकता है और ना ही इस पर ओमान दखल दे सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ईरान में, हमने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से यहाँ पर पर्शियन गल्फ स्टेट करके एक अथॉरिटी बनाई गई है ईरान की ओर से, जिसमें टोल वसूला जा रहा है। और टोल वसूलने के लिए क्या कह रहे हैं कि हम पर्यावरण को जो नुकसान ना पहुँचे उसके लिए हम लोगों से एक फ़ीस ले रहे हैं, और इसमें ओमान को भी शामिल कर दिया ईरान ने और कहा है कि हम दोनों मिलकर ये वसूली करेंगे। तो अब एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के नाम से आप पैसा वसूल करें, या फिर टोल के नाम से करें, या डर दिखा के करें, या सुरक्षा देने के नाम से करें, तो कुल मिलाकर पैसे की वसूली तो हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, कि किसी भी तरह से कंट्रोल करने हम नहीं देंगे। अब एक खबर आ रही है जो इंटरनेशनल मीडिया की ओर से, बहुत सारे वॉइस हैं, तो उन्होंने बताया कि अब ये किसने दावा किया, ईरान ने दावा किया कि हमने पिछले 24 घंटे में करीब 25 या 26 जहाज़ों को जाने के लिए इजाज़त दी है। 25 के करीब जहाज़ निकले हैं जो इजाज़त ली गई है ईरान की ओर से। अब ईरान ने इजाज़त तो ऐसे नहीं दी होगी, पैसा तो वसूल किया होगा। अब बहुत सारे देश हैं जिनको लगता है कि भाई हमें तेल चाहिए, हमारे टैंकर्स अटके हुए हैं, तो चलो कुछ पैसा दो और किसी तरह से उसको निकालो, क्योंकि इतना लंबा खिंचता जा रहा है। देखिए, यहाँ पर चाहे वो भारत हो, जापान हो, चीन हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये इलाका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके देश में तेल के कुएँ हैं, तेल वो उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो खुद बोलते हैं ना कि हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज़रूरत नहीं है। तो जो बाकी एशिया के जो देश हैं जो चाहते हैं कि उनके पास तेल आए, वो किसी भी लिहाज से अब पैसा देके ये काम करना चाह रहे हैं कि हमारे टैंकर्स बाहर आ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं दिया जाएगा, और ओमान से उम्मीद वो करते हैं कि ओमान भी इसमें किसी भी लिहाज से, ओमान है, कोऑपरेशन नहीं देगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे।
और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अब जिस तरह से ईरान के हालात किए जा रहे हैं उसी तरह से हालात ओमान के कर दिए जाएंगे। लेकिन ओमान का आप मान के चलिए कि वो एक ऐसा देश है कि वो इस मामले में दुनिया के देशों के साथ रहेगा। भारत के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं ओमान के। कभी आगे आपको बताएंगे कि ओमान के साथ भारत की बहुत अच्छी जो साझेदारी है वो तेल और गैस के क्षेत्र में भी हो रही है, और ओमान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त दुनिया के ज़्यादातर मुल्क हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, एशिया के तमाम देश भी शामिल है, और इसके अलावा आप मान के चलिए कि जो पूरा का पूरा यूरोप है वो भी ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी तरह का कोई दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सब ये चाहते हैं कि ये जो मसला है ये ख़त्म हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए। अब क्या अमेरिका अब भी सैन्य कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब लेटेस्ट जो खबर किसमें क्या आई, दरअसल एक ईरानी जहाज़ था, शिप था, उसके ऊपर हमला किया गया था, और माना जा रहा है कि जो हमला हुआ था उस जहाज़ पे वो अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स ने उस पर हमला कर किया था, क्योंकि वो ईरान का था और उन्हें शक था कि वो ईरान की नेवी से जुड़ा हुआ ही जहाज़ था। हालांकि था कमर्शियल जहाज़, लेकिन वो ईरान की नेवी से जुड़ा हुआ था, उस पर हमला किया गया था।